कहने की देर है। और जब तक आप ये बात नहीं कहोगे तब तक वो सुनेंगे भी नहीं। जब बच्चा रोता है तब जाकर माता उसे दूध का पान कराती है। जब बालक छोटा होता है तब वो रोता है, तब जाकर माँ को पता लगता है कि मेरे बालक को भूख लगी है या कुछ पीड़ा है। उसी प्रकार जब तक हम भगवान के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे कहेंगे नहीं कि हमें आपके पास रहना है, आपके चरणों में रहना है, तब तक वो भी नहीं सुनेंगे। उन्हें सुनाना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि बाबा, जैसे भक्तों पर कृपा दृष्टि करते हो वैसे ही हम यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं। बस हमारा मन ऐसा कर देना कि हमारा मन केवल और केवल आपकी कथाओं में लगता रहे, आपके चरणों में लगता रहे। आपके चरणों में लगता रहे। किस प्रकार? महाराज, ये जीवन है, ये पल भर क्षण भर का है, और पल भर क्षण भर में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला? कोई कह सकता है कि मैं इस संसार में सबसे सुखी हूं? कौन कह सकता है कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं? हम इस संसार में सबसे ज्यादा कठोर हैं। हमें हर प्रकार का कष्ट है। हम तन से दुखी है, मन से दुखी है, धन से दुखी है, क्योंकि ये कलयुग है महाराज, यह कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग का यही सबसे बड़ा प्रभाव है महाराज कि ये मन एक जगह स्थिर ठहरता नहीं, एक जगह रुकता नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोई कार्य चल रहा है तो हमारा मन कथा से हटकर उधर चला जाता है, और ये सभी जगह होता है, एक जगह नहीं। कि अगर कोई आ रहा है तो हमारा मन उसके पास चला गया, भैया देखे कौन आ रहा है। अगर कोई काम चल रहा है तो हम उसको देखने लगते हैं, कोई काम हो रहा है तो भैया उसे देखने लगेंगे, देखो ये काम चल रहा है। हम जिस लिए यहाँ बैठे हैं उस कार्य को भूल जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, यही हमारा सबसे बड़ा दुख है, यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो माता कुंती ने, जब भगवान जा रहे थे, भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ मांगो, तो माता कुंती ने झोली फैलाकर केवल और केवल दुख मांगा। और विचार कीजिए, वो माता कुंती जिसने आज तक अपने जीवन काल में सुख नहीं देखा, और आज जब सुख मिलने वाला है, सुख प्राप्त हो गया, तो भी वो दुख मांग रही है। वो दुख क्यों मांग रही है? वो दुख इसीलिए मांग रही है क्योंकि कन्हैया करुणा के सागर है। वो करुणा के सागर है, वो दया के सागर है, उनके पास दुख नहीं है। और जब माता कुंती ने दुख मांगा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, अपनी यात्रा को स्थगित कर लिया। उसी प्रकार हमारे भोले बाबा है कि हर पल हर क्षण प्रति पल प्रति क्षण हमारी रक्षा करते हैं। एक सत्य घटना बताते हैं, एक कथा है। एक मल्ला नाम का व्यक्ति था जो भोलेनाथ के दर्शन करता था, भोलेनाथ का भक्त था। जब भी वो आंखें बंद करता तो भोलेनाथ के उसे दर्शन होते।
प्रतिदिन उसे दर्शन होते थे, शिवलिंग के रूप में भगवान के वो दर्शन करता था। पर उसकी एक ही आदत थी, अगर मार्ग से कोई जा रहा है तो उससे उसका सारा धन छीन कर भगा देता था। एक दिन संत आए और कहने लगे, ये तुम गलत करते हो, तुम ऐसा कर कर गलत करते हो, तुम्हें इस प्रकार चोरी नहीं करना चाहिए। उस जगह का नाम जहां मल्ला रहता था, उस जगह का नाम पड़ गया कल्लई मुई, जिसे चोरों का अड्डा कहा जाता है। कल्लई मुई जहां चोरों का अड्डा है, वहां मल्लई एक व्यक्ति ऐसा था जिससे सब डरते थे। एक दिन जब भगवान शंकर की महाशिवरात्रि आई, उसी लूटे हुए धन से उस मल्ला ने शिवरात्रि पर भंडारा किया और जितने दीन दुखी थे, जितने बाबा के भक्त थे, जितने संतगण थे, सभी को उसने भोजन कराया। संतों ने कहा, जब तुम्हें ये अच्छा कार्य करना था, जब तुम्हें ये अच्छा कार्य करना था तो तुमने चोरी क्यों की? तुम लोगों से उनका धन क्यों चुराते थे, धन क्यों लेते थे? तो मल्ला ने कहा, महाराज मैं कोई दीन का धन नहीं लेता था। ये जो दुष्ट हैं, जो खुद दूसरों का धन चोरी करते थे, उन्हीं का धन चुराकर मैं सत्कर्म में लगाना चाहता था, इसीलिए मैंने उनसे ये धन चुराया है। आज संतों ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की कि जो कल्लई मुई नामक गांव है, जो स्थान का नाम पड़ा था, वो आज मल्ला नाम से जाने लगा। ये भोलेनाथ की असीम कृपा है कि उस भक्त पर इतनी कृपा की कि आज वो भक्त पूरे देश विदेश में मशहूर हो गए। और जब उसने ये भाव भी नहीं किया था कि मैं पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, पर आज भी ऐसे शिव भक्त हैं जो इस संसार में जाने नहीं जाते, केवल गुप्त तरीके से भगवान की तपस्या, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन करते हैं। और कहा जाता है इस संसार में सबसे बड़ा दान ही गुप्त दान होता है। दान ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। पर महाराज इस कलयुग में हम दान करते हैं तो पूरा ढिंडोरी पीट कर करते हैं। अगर हमने दान किया है तो हम मार्ग में जाते हुए सभी को बताते जाएंगे, हाँ मैंने आज मंदिर में इतना दान किया, आज मंदिर में इतना चढ़ावा किया। कहते दान कभी बताना नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति कहता है ना, कमाई कभी बताई नहीं जाती, कमाई कभी भी बताई नहीं जाती, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कमाई कभी नहीं बताई जाती। चाहे आप राम नाम की कमाई करो, चाहे कृष्ण नाम की कमाई करो, चाहे भोलेनाथ नाम की कमाई करो, पर कमाई कभी बताई नहीं जाती। पर हम कलयुगी भक्त हैं महाराज, अगर हम 1 घंटा भी पूजा करते हैं तो हम उसको 2 गुना बढ़ा कर कहते हैं, अरे महाराज हम तो 4 घंटे पूजा करते हैं, भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हैं। सेवा किस प्रकार करते हो? सच्चे भाव से जो सेवा करता है वो कभी बताता नहीं, और जिसे जगत की चिंता होती है, संसार की चिंता होती है, वो कभी रुकता नहीं। हम उस चीज को, उस बात को महत्व ना देते हुए हर चीज में अपना भाव जानते हैं। जो हमारे हित का काम होगा हम उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाएंगे, और जहाँ हमारा हित नहीं होगा, जहाँ हमारा भाव नहीं होगा, हम उस जगह जाते नहीं हैं। महाराज हम यहाँ कथा में बैठे हैं, यहाँ भी हमारा हित है, हमारा स्वार्थ है, तब जाकर हम कथा में बैठे हैं। बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती, बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती। आपके मन में ये स्वार्थ है, ये भाव है कि हम कथा सुनेंगे तो भगवान हम पर जल्दी प्रसन्न होंगे और भगवान के दर्शन हमें
जल्दी मिलेंगे। ये भाव, ये स्वार्थ है आपका, और ऐसा स्वार्थ अगर हो तो जीवन कल्याण ही कल्याण है। केवल स्वार्थ ये होना चाहिए कि हम कथा में बैठे हैं तो कथा का फल इतना मिले कि भोले बाबा की कथा में, उनके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। इससे ज्यादा हमारा कोई भाव, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और कहते हैं इस संसार में भाव सबसे बड़ा है। अगर व्यक्ति के हृदय में भाव है, जीव के हृदय में भाव है, तो सब कुछ संभव है। और इस संसार में, कलयुग में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक नन्हा सा भक्त है भोलेनाथ का, रोज जाकर जल अर्पण करता है, भगवान को रोज प्रतिदिन जल अर्पण करता है। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। नन्हा सा भक्त, उसे कुछ नहीं पता कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार जल, बस उसका भाव सच्चा था, रोज जाकर बस जल अर्पण करता। एक दिन उस गांव में इतनी विशाल बाढ़ आई, इतनी विशाल बाढ़ आई कि सब कुछ बहकर जाने लगा। वो नन्हा सा भक्त उस मंदिर में, उस शिवालय में बैठा हुआ था। जब उसे पता लगा कि बाढ़ आई है और सबको बहा कर ले जा रही है, तो उस नन्हे से भक्त को चिंता हुई कि ये बाढ़, ये वर्षा का जल कहीं मेरे भोलेनाथ को बहा कर नहीं ले जाए। तो उस शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया कि आज भोलेनाथ को कहीं जाने नहीं दूंगा। सारे लोग समझाते रहे, अरे तू क्या कर रहा है, तू छोड़ चल। अरे बोले तुम्हें संसार की चिंता है, अरे मैंने रोज इन पर जल चढ़ाया, इन्हें कैसे बहकर जाने दूं। उसी पल, उसी क्षण उस नन्हे से भक्त की रक्षा के लिए भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए और उस नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। उस नन्हे से बालक को ये विश्वास था, उस नन्हे से बालक को ये विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ पर भोले बाबा कृपा करेंगे, मुझे बचाने वो अवश्य आएंगे। उसने तो मूर्ति को, शिवलिंग को इस भाव से पकड़ा था कि कहीं वो बहकर ना चली जाए। उसका ये भाव नहीं था, उसे तो ये पता भी नहीं कि अगर ये बाढ़ आएगी, जल आएगी, तो ये जल मुझे बहा कर ले जाएगा। उसने तो विचार किया कि मैं भोलेनाथ को पकड़ लूं तो भोलेनाथ कहीं जाएंगे नहीं, इन्हें पकड़ कर बैठूंगा तो ये सारी वस्तु जो जा रही है मेरे भोले बाबा रुक जाएंगे। केवल ये भाव, जैसा उस नन्हे से बालक के हृदय में भाव था, उसी प्रकार हमारे हृदय में वो भाव होना चाहिए। और कौन कहता है कि भगवान इस संसार में नहीं आते? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? आप बुलाओ तो अगर आप प्रेम से बुलाओगे ना तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अरे वो कन्हैया जो द्वारिका नाथ है, विष्णु रूप है, कन्हैया लेकर जब अवतार लेकर जब धरा धाम पर आया तो गोपियों के प्रेम में इस प्रकार खो गया, गोपियों के प्रेम में इस प्रकार मग्न हो गया कि वही लीला करने लगा। भोले बाबा भी उसी प्रकार है, हर क्षण भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कहानी का तात्पर्य ये, इसे सुनाने का भाव ये था कि जो भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं उनका मन भोलेनाथ में लग जाए, उनके चरणों में लग जाए, क्योंकि हमें भोलेनाथ नहीं केवल उनके चरण कमल चाहिए, उनके चरण कमल चाहिए दर्शन करने के लिए। वो अलौकिक शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है, वो निर्विकार है, वो निराकार है, जो सत्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, प्रति पल प्रति क्षण हमारे कष्टों को दूर करते हैं।
ये जो विषाद है, ये जो मन में भाव है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, भगवान हमें बचाते नहीं, जब जब दुख आता है तो भगवान हमारे पास नहीं आते। पर एक बार अपनी नेत्रों को सच्चे भाव से बंद कर देखना, जब जब आप दुख में होंगे, जब जब आप पीड़ा में होंगे, जब जब आप कष्ट में होंगे, उस पल एक हाथ आपके सिर के ऊपर होगा और कह रहा होगा कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, भोलेनाथ। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हो जहां से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही 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 है। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। वो गुजरा हूँ जहां से मुझे इज्जत ही मिली है। सभी मिलकर के गाओ, महाकाल की गुलामी मेरे, महाकाल की गुलामी मेरे। क्योंकि कहते हैं कि रहोगे दूर चौकट से तो फिर खोना ही खोना है, और उधर पीतल ही पीतल है प्यारे, इधर सोना ही सोना है। दोनों हाथ खोल करके ताली के साथ, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। और बाबा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही कायदा, इसमें जो मिले बस फायदा ही फायदा, जो मिले बस फायदा ही फायदा। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। बिगड़ी बना दी तूने कि बाबा, मैंने तो की है भक्ति बाबा तेरे नाम की, और बिगड़ी बना दी तूने मेरे मेरे। किस किस के नाम की बनाई है? दोनों हाथ सीधे सीधे, और महाकाल जी के चरणों में हाजिरी लगानी है और कहेंगे, ओ बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल 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 की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हो जहां से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही 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 है। मेरी फूलों की दुकान मेरे बाबा का मकान, मेरी फूलों की दुकान मेरे बाबा का मकान, तेरी ही कृपा से मिलता है ये मुकाम, तेरी ही कृपा से मिलता है ये मुकाम। ओ मेरे उज्जैन के महाकाल, मेरे उज्जैन के महाकाल, उज्जैन के महाकाल, उज्जैन के महाकाल, उज्जैन के महाकाल, उज्जैन के महाकाल। मेरे बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। ऐसे नहीं, अपने जीवन को पवित्र करिए, महाकाल की गुलामी मेरे
महाकाल की गुलामी मेरे। किसी भी बताया था, फिर कहूंगा कि बोलने को तुझे दीदी माँ तो बोलता क्यों नहीं, और बाबा का नाम लेने को अपना मुख खोलता क्यों नहीं। अरे आज का नाम बोलना उस वक्त दिया जाएगा प्यारे, बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। कौन कौन महाकाल के दीवाने हैं, जो दीवाने हैं दोनों हाथ खोल करके ताली के साथ। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की मेरे काम आ रही है। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। खुद ना हो जहां से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, 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 महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। मेरे बाबा बोले महाकाल भगवान की, काल के काल महाकाल की, बाबा भोलेनाथ की, बोले भूतनाथ महाराज की, नंदी के सवार की। और आइए कुछ दान आया है, 10 प्रकार है। 201 रुपया गुप्त दान और गोपाल